अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। साल 2025 की टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम 1 जुलाई 2025 से शुरू हो जाएगा एंड 30 सितंबर 2025 तक रहेगा। हर साल इसमें एक्सटेंशन भी दे दी जाती है 15 से 30 दिन की, बट आपको एक्सटेंशन का वेट किए बगैर विद इन टाइम ही फाइल करना चाहिए। टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको अपनी किन बातों का ख्याल रखना है, ख़ास तौर पर अगर आप फर्स्ट टाइम पर अपने टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, ताकि आप बिना किसी दुश्वारी के अपने टैक्स रिटर्न को अच्छे तरीके से फाइल कर सकें। यही सब कुछ मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब होता है कि हुकूमत को एक रस्मी रिपोर्ट जमा करवाना जिसमें आपकी आमदनी, अखराजात, दिगर माली मामलात एक मखसूस साल के लिए शामिल होते हैं, जिसे हम टैक्स ईयर कहते हैं। इसका मकसद ये जांचना होता है कि आपका कितना टैक्स बनता है या आपको कितना टैक्स रिफंड मिलना चाहिए। टैक्स रिटर्न में आमतौर पर तनख्वाहदार या कारोबारी आमदनी, उनके एक्सपेंसेस, अलाउंसेस और पहले से अदाशुदा टैक्सेस शामिल होते हैं जिनको एफबीआर में रिपोर्ट करना होता है हर साल। तो ये सब कुछ आप तभी फाइल कर पाएंगे ना जब आपके पास आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होगा। इसलिए आप पूरे साल की यानी जून से जुलाई के दौरान अपने इनकम, एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस की डिटेल को एक फ़ाइल बनाकर उसमें ऐड करते जाएं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप गूगल शीट या एक्सेल शीट में उसको प्रॉपर पूरे साल के हिसाब से लिख कर रखें ताकि एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपके पास पूरा हिसाब हो, यानी इनकम कितनी थी, किस नेचर की थी, टैक्सेस कहाँ पे कितने पे किए, इनमें से कौन से टैक्सेस रिफंडेबल हैं, आपके साल भर के रेंट्स जो रिसीव किए या जो आपने पे किए, और आपके तमाम एसेट्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टीज़, व्हीकल एंड बैंक बैलेंस की तमाम मालूमात आपके पास जमा होने चाहिए। जब एक बार आप अपनी पर्सनल इनकम, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स की डिटेल को खुद से चेक कर लें, तो इसके बाद आपने एक दफ़ा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आपके बारे में कौन सा डाटा मौजूद है उसको भी वेरीफाई करना होता है। इसके लिए आपको अपने आईआरएस के डैशबोर्ड में जाना होगा एंड वहाँ पर दो ऑप्शंस हैं जहाँ से आप ये सब चेक कर सकते हैं। पहली होती है MIS के टैब में, जहाँ से आप अपने टैक्स ईयर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट बताकर उसे चेक कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन होती है एफबीआर मालूमात के सेक्शन की। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस कुछ चीज़ों का फ़र्क होता है जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के लिए डिफरेंट होती है। एफबीआर मालूमात में आप अपनी पेमेंट्स, व्हीकल, बैंक डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब एफबीआर मालूमात के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा आपके रेलिवेंट सारा डाटा, जैसे आपकी पेमेंट्स, विद होल्डिंग टैक्सेस, आपके बैंक डिटेल्स, उसके अलावा आपके क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टीज़ और आपकी गाड़ियाँ वगैरह की सारी डिटेल यहाँ पर उन्होंने दी होती है। जो टाइल यहाँ पे हाईलाइट होगी इसका मतलब है इसमें आपका डाटा मौजूद है, बाकी में अभी आपका डाटा मौजूद नहीं है। तो जैसे ये हाईलाइट हुआ है, इसको आप देखेंगे, इसको जब आप ओपन करें, यहाँ पे आके अपने टैक्स ईयर में 2025 लिख देना, जो अभी करंटली हम फाइल करना स्टार्ट करेंगे। जिसको सर्च करेंगे तो उसके रेलिवेंट सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस डाटा को भी आपने अपनी जो स्टेटमेंट या अपनी जो शीट बनाई होगी एक्सेल वगैरह की, उसके साथ मैच कर लेना है। यहाँ से आपको ये भी पता चल जाता है कि ये किस नेचर का था। जैसे ये विद हेल्ड आ रहा है, यानी मतलब ये विद होल्डिंग टैक्सेस है, तो इस तरह के टैक्सेस आप रिफंड भी ले सकते हैं। बाकी सारी डिटेल अगर आपकी यहाँ पे आ रही होगी तो आप उसको यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे एफबीआर में। अगर यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा और आपके पास जो अपनी शीट में डाटा मौजूद है, आप सिर्फ उसको भी रिपोर्ट कर दें तो वो भी ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक यहाँ पर लोग बहुत करते हैं और वो ये कि उनको ये नहीं पता होता कि वो कब से एफबीआर के साथ में रजिस्टर है, या ये हो सकता है कि बहुत अरसा पहले रजिस्टर हुए, उसके बाद में कोई रिटर्न फाइल नहीं की एंड ऐसे ही साल पे साल गुजरते गए, और अब जाके उनको याद आया कि मैंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है एक्टिव फाइलर होने के लिए। तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आपने एफबीआर के साथ में अपनी रजिस्ट्रेशन डेट या एनटीएन रजिस्ट्रेशन, यानी जिस डेट को अपने एनटीएन बनाया था, वो चेक करनी है। उसको चेक करने के लिए आपने अपना NIC नंबर एफबीआर की वेबसाइट पर आके ऑनलाइन वेरिफिकेशन के सेक्शन में इस ऑनलाइन टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी में जाके एंटर करना है। जब आप अपना NIC नंबर लिखकर वेरिफिकेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस डेट को रजिस्टर हुए थे। मिसाल के तौर पर आप 2020 में रजिस्टर हुए हैं एंड उसके बाद से अभी तक आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की। ऐसा मत कीजिएगा कि आप डायरेक्ट 2025 की फाइल करें, आपको 2021 से ऑनवर्ड तमाम रिटर्न्स फाइल करने चाहिए। इसके अलावा एफबीआर भी आपको हर साल 114(4) का नोटिस सेंड करता होगा, इसलिए आपने पहले वो सब नोटिस का रिप्लाई करने हैं एक तरतीब से, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, यानी 2021 पहले एंड 2025 की सबसे एंड पे।
इस तरह करने से आपकी तमाम रिटर्न्स एक दूसरे के साथ में प्रॉपर मैच होंगी। तो जब आप अपनी पहली टैक्स रिटर्न फाइल करने लगेंगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके नेम पर जो कोई भी एसेट है आप उसको सेम टू सेम एफवीआर में रिपोर्ट करें। अगर आप कुछ छुपाएंगे तो अगले सालों में जाके उसको एडजस्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटीज़ बन रही हैं, यानी किसी को पे करना है या प्लॉट्स वगैरह की इंस्टॉलमेंट देनी है या मार्केट से पैसा उठाया है, आपको उसको भी रिपोर्ट करना है एंड ऑलवेज ट्रू वैल्यू लिखनी है। खुद से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट नहीं करना। कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं करनी, बिकॉज देखने में आपको लगता है कि इस चीज़ को या उस चीज़ को बताने का या ना बताने का क्या फ़ायदा, बट आप ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं चीज़ों को छुपा कर या ज़्यादा रिपोर्ट करके। सो आपके पास जो कुछ भी है आपने मेक श्योर करना है कि अपने पहली रिटर्न में उसको एक्यूरेटली लाजमी शो कर दें, ताकि आने वाले सालों में आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपने पहली रिटर्न में कोई एसेट्स रिपोर्ट नहीं किया था या भूल गए थे, तो बेहतर यह है कि पहले आप अपनी प्रीवियस रिटर्न को रिवाइज करें, उस एसेट को डिक्लेयर करें एंड देन अगले सालों में प्रोसीड करें। तो अगर आप इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे एंड प्रॉपरली बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे तो आई होप आपको रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।